संजय नगर वार्ड 71, जहां विकास को लेकर आज हम पार्षद पति चेतन यादव जी से हम बात करेंगे कि कितना विकास इन्होंने अब तक कराया है और कितना रह गया है। ठीक है, आइए जी। चेतन जी, आपका हमारे न्यूज स्पीक में आपका स्वागत है जी। चेतन जी, ये बताइए कि आपने 5 साल पूर्ण हो गए हैं, अब तक वार्ड में कितना विकास हुआ है और कितना रह गया है? सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ सीवर की थी और पिछली बार परिसीमन हुआ था, तो वार्ड 59 और वार्ड 71 को मिला के एक वार्ड 71 नया वार्ड सृजित हो गया था। ठीक, तो बड़ा वार्ड हो गया काफ़ी। और ये जो मकान है यहाँ पूरा वार्ड लगभग जीडीए का है, सारा ही, कोई फ्री होल्ड कॉलोनी नहीं है। तो जीडीए द्वारा ही सीवर लाइन डाली गई थी और 1978-79 के अलॉटमेंट है और तब 12 mm की सीवर लाइन डाली गई थी और तब से लेकर अब तक लगभग 40 से 44 साल लगभग हो गए हैं। तो आबादी का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस हिसाब से जो 12 mm की सीवर लाइन थी, आए दिन सीवर चौक रहते थे और हनुमान मंदिर पे सीवर लाइन में एक 10 HP का पंप डाला हुआ था और उससे वो नाले में निकाल करके सीवर नाले में जाता था। अगर पंप खराब हो गया और वो 3 दिन ठीक नहीं हुआ तो लोगों के घरों में पानी आ जाता था। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने प्रयास करने के बाद में लगभग 1 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबी, 1000 मीटर लंबी 600 mm की बड़ी सीवर लाइन हमारे मेन रोड पर डाल दी, जिससे हमारे ABEFCDN ब्लॉक लगभग जो है इससे कनेक्ट हो गए और तब से सीवर की बहुत हद तक समस्या खत्म हो गई है। ये एक बड़ी समस्या थी। अभी कुछ सुनने में आ रहा था कि एन ब्लॉक के निवासी कह रहे थे कि अभी पानी में जो सीवर का ये पानी आ रहा है, टंकी का पानी, पीने का पानी, उसमें अब भी गंदापन पानी आ रहा है। एन ब्लॉक में थोड़ी सी एक दिक्कत है कि कुछ HIG जैसे है, कुछ लोगों ने जो अपना किचन का सीवेज है वो नालियों में डाल रखा है और हम बार बार लोगों से कह रहे हैं कि जो भी सीवेज घर का है, चाहे वो नाली का हो चाहे वो सीवेज हो, उसको आप सीवर लाइन में डालें। केवल जो बाहर की हमारी नालियां हैं वो रेन वाटर के लिए बनी है, रेन वाटर उसमें जाना चाहिए। और हमने बड़ी नाली एन ब्लॉक के कोने से लेकर के मुख्य मार्ग तक हमने बनवाई है। उससे ये है कि जल भराव कहीं नहीं होता। जहाँ जहाँ जल खड़ा रहता है, पुराने कनेक्शन होने के नाते वो कहीं कहीं GI के कनेक्शन है वो लीकेज हो जाते हैं, कनेक्शन होने के नाते वो कहीं कहीं GI के कनेक्शन है वो लीकेज हो जाते हैं और पता चल जाती है तो हम उसे टाइम टू टाइम रिपेयर करा देते हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं। आपके 5 साल पहले वार्ड कैसी स्थिति में था? 5 साल पहले वार्ड में बहुत बुरी स्थिति थी, पार्कों की स्थिति बड़ी खराब थी। अब मेरे वार्ड में 46 पार्क हैं और लगभग सभी पार्क मेरे विकसित हैं, लेकिन अभी 1 वर्ष से 8 महीने, लगभग 8 से 1 वर्ष के बीच में नगर निगम की स्थिति बहुत खराब हो गई है और बड़ा ही भेदभावपूर्ण रवैया अपना करके जहां 1 लाख की जरूरत है वहां 70 लाख रुपए दिए गए हैं और जहां 70,000 की जरूरत है वहां 7 रुपए भी नहीं दिए गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें ये आई हैं। अभी भी पार्कों की स्थिति खराब है, कुछ पार्क टूटे हुए हैं, लेकिन 25 पार्क के करीब ठीक हुए हैं और बहुत अच्छी हालत में है। तो आपने जो पार्क का है, जो आप 76 पार्क आपके उसमें जो आपने इतने पार्क ठीक हो गए, क्या पार्क के अधिकारी की नॉलेज में है कि जो पार्क बेकार हुए हैं? सबके अधिकारी की नॉलेज में है। उद्यान अधिकारी से हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन सीधा कह देते हैं कि भाई साहब फंड नहीं है, फंड नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक पार्क में 70 लाख आप रुपए लगा रहे हैं, 70 लाख रुपए पे मेरे यहाँ कम से कम 4 वार्डों के पार्क ठीक हो सकते हैं। तो ये 70 लाख रुपए कहाँ, कौन से वार्ड में लगा रहे हैं? कवि नगर का वार्ड है और एक मुख्य हमारे जनप्रतिनिधि हैं और 2 बार उनके 2 बार टेंडर हुए हैं और लास्ट का टेंडर 71 लाख रुपए का। अच्छा। और ऐसी बहुत जगह है, बहुत जगह है। आपका कहने का मतलब है कि उच्च अधिकारी जैसे आपके वार्ड में आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं और कवि नगर वार्ड में सहयोग कर रहे हैं, जो 7 लाख की कीमत 70 लाख रुपए पास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है। और अभी जो लास्ट में, जबकि चुनाव नजदीक है और हो जाना चाहिए था अब तक, तो क्योंकि 26 नवंबर में चुनाव हुआ था पीछे 2017 में और 1 दिसंबर में इलेक्शन वोट खुल गई थी, तो अब तो 5 साल हो गए, लगभग 5 साल से भी ऊपर हो गया टाइम। तो अभी चुनाव के समय पे तो कार्य होने चाहिए, लेकिन चुनाव के समय पर आकर के इन्होंने निगम का खजाना बिल्कुल खाली कर दिया। बहुत बेतरतीब तरीके से ओवर एस्टिमेट बनाए जाते हैं
और जहां मतलब पैसे खाने की स्थिति है, मतलब अधिकारी भी, मैं ये नहीं कहता सब अधिकारी, लेकिन मुख्यतः एक मतलब पार्टी लाइन पे काम कर रहे हैं। तो मतलब आपने पूर्ण 5 साल होने पर आपने इतना विकास कराया, अब आपका विकास कितना रह गया और आप क्या करना चाह रहे हो वार्ड में, अगर आपको दोबारा जनता का प्यार मिला? हमारे हमारे जो वार्ड की मुख्य सड़क थी वो टूटी हुई थी लगभग 20 वर्षों से। 1 करोड़ रुपए से मुख्य मार्ग हमने बिल्कुल ठीक करा दिया, नई सड़क बन गई है बहुत अच्छे से। फ्री होल्ड पे कोने पे आगे डेयरियां हैं ज्यादातर, और कई बार हमने शिकायत की लेकिन वो बंद नहीं हो सकी। निगम 50 वोट में अन्य पार्टियां रहती हैं, 450 वोट में बीजेपी रहती है, लेकिन इन लोगों ने इतनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि जहां कार्य होना चाहिए वहां बिल्कुल काम नहीं करते। पूर्ण रूप से भेदभाव है और पैसे खाने का बहुत तरीके से काम हुए। टेंडर जो बनाए गए हैं ना, वो ऐसे बनाए गए हैं जिनसे पैसा खाया जा सके। तो अब आपको एक चीज छोटा दोबारा वही बात है कि आप दोबारा चुनाव की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगा। बहुत हद तक स्थिति सुधरी है, और अगर दोबारा जनता मुझे चुनकर भेजती है तो जो समस्याएं रह गई हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी सीवर लाइन की बहुत दिक्कत है। 4 लाइनों की एक लाइन है, मतलब 4 घरों की एक लाइन है। जो हर लाइन में सीवर लाइन होनी चाहिए वो नहीं है। कुछ जगह हमने डलवाई है, ए ब्लॉक में डलवाई है, जी ब्लॉक में डलवाई है, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्राइवेट एक कंपनी है युवाबाग इंडिया, 100 करोड़ रुपया साल में एक ठेका सीवर सफाई का इन्होंने दे दिया। लेकिन जब से वो कंपनी आई है कोई सीवर की सफाई नहीं होती, कोई नई सीवरों का निर्माण नहीं होता, कोई नई नालियों का निर्माण नहीं होता। बार बार हमें दिक्कतें आ रही है। हम वो पूरा प्रयास करेंगे किसी तरह ये कंपनी हटे। तत्कालीन इससे पहले जो नगर आयुक्त थे, हमने उनसे ये समस्या बार बार बताई थी, तब उन्होंने मुझे कई लेटर दिखाए थे कि पार्षद जी हमने जो है कई बार शासन को शिकायत करी है लेकिन ये कंपनी को नहीं हटा रहा है। मेयर साहब से भी, मेरी महापौर जी से भी कई बार के दौर की बात हुई है, तो उन्होंने भी मजबूरी जताई कि चेतन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर का मामला है। लेकिन जब हमारे पास 700 कर्मचारी सीवर के ऑलरेडी हैं, हम उनको भी तनख्वाह दे रहे हैं और 100 करोड़ रुपया हम जो है अलग से इनको पे कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? हमारे पास तो फंड वैसे ही बहुत कम है। तो आपको लगता है कि दोबारा जनता का प्यार आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जनता बहुत त्रस्त है, कोई सुनता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करते हैं कि सीवर सुचारू चलते रहे, जलापूर्ति सुचारू होती रहे, स्ट्रीट लाइट जलें, सड़कें ठीक रहें, पार्क ठीक रहें। अब कुत्तों की समस्या आपको मैं बता दूं, कुत्तों और बंदरों की बहुत ज्यादा समस्या इस क्षेत्र में। देखिए जब हम लोग आए थे तब हम लोगों ने 200 से ज्यादा बंदर पकड़वाए थे। एक टीम आई थी, निगम निगम के द्वारा भेजी गई थी, लेकिन उसका समस्त खर्चा मेरे द्वारा वहन किया गया था। 12 दिन मैंने 4 लड़के रखे थे, उनके खाने का, पीने का, बंदरों के लिए चने के लिए सब हमने व्यवस्था कराई थी। निगम ने गाड़ी उपलब्ध कराई थी जिससे वो कहीं दूर रात में छोड़े गए थे। लेकिन उसके बाद 3 साल हो गए, कोई बंदरों के लिए कोई स्कीम नहीं है। बंदर बच्चों को, बूढ़ों को गमले तोड़ देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, और बड़ी समस्या है। और कुत्तों की भी बहुत समस्या है। कुत्तों को तो बहुत ज्यादा चल रहा है, आपका राजनीतिक टेंशन से लेकर चल रहा है। ये हर इलेक्शन को खोल के देख लीजिए, मैं जब लोग त्रस्त होते हैं जब अपना जनप्रतिनिधि बदलते हैं, आप उठा के देख लीजिए, मेयर का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, अगर किसी बूथ पे 500 वोट पूल हुई है तो 50 वोट में अन्य पार्टियां रहती हैं, 450 वोट में बीजेपी रहती है। लेकिन इन लोगों ने इतनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि जहां कार्य होना चाहिए वहां बिल्कुल काम नहीं करते। पूर्ण रूप से भेदभाव है और पैसे खाने का बहुत तरीके से काम हुए। टेंडर जो बनाए गए हैं ना, वो ऐसे बनाए गए हैं जिनसे पैसा खाया जा सके। तो अब आपको एक चीज छोटा दोबारा वही बात है कि आप दोबारा चुनाव की तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगा। बहुत हद तक स्थिति सुधरी है, और अगर दोबारा जनता मुझे चुनकर भेजती है तो जो समस्याएं रह गई हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी सीवर लाइन की बहुत दिक्कत है। 4 लाइनों की एक लाइन है, मतलब 4 घरों की एक लाइन है। जो हर लाइन में सीवर लाइन होनी चाहिए वो नहीं है। कुछ जगह हमने डलवाई है, ए ब्लॉक में डलवाई है, जी ब्लॉक में डलवाई है, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्राइवेट एक कंपनी है युवाबाग इंडिया, 100 करोड़ रुपया साल में एक ठेका सीवर सफाई का इन्होंने दे दिया। लेकिन जब से वो कंपनी आई है कोई सीवर की सफाई नहीं होती, कोई नई सीवरों का निर्माण नहीं होता, कोई नई नालियों का निर्माण नहीं होता। बार बार हमें दिक्कतें आ रही है।
हम वो पूरा प्रयास करेंगे किसी तरह ये कंपनी हटे। तत्कालीन इससे पहले जो नगर आयुक्त थे जी। हमने उनसे ये समस्या बार बार बताई थी, तब उन्होंने मुझे कई लेटर दिखाए थे कि पार्षद जी हमने जो है कई बार शासन को शिकायत करी है लेकिन ये कंपनी को नहीं हटा रहा है। मेयर साहब से भी, मेरी महापौर जी से भी कई बार के दौर की बात हुई है, तो उन्होंने भी मजबूरी जताई कि चेतन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर का मामला है। लेकिन जब हमारे पास 700 कर्मचारी सीवर के ऑलरेडी हैं, हम उनको भी तनख्वाह दे रहे हैं और 100 करोड़ रुपया हम जो है अलग से इनको पे कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? हमारे पास तो फंड वैसे ही बहुत कम है। तो आपको लगता है कि दोबारा जनता का प्यार आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जनता बहुत त्रस्त है, कोई सुनता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करते हैं कि सीवर सुचारू चलते रहे, जलापूर्ति सुचारू होती रहे, स्ट्रीट लाइट जलें, सड़कें ठीक रहें, पार्क ठीक रहें। अब कुत्तों की समस्या आपको मैं बता दूं, कुत्तों और बंदरों की बहुत ज्यादा समस्या है इस क्षेत्र में। देखिए जब हम लोग आए थे तब हम लोगों ने 200 से ज्यादा बंदर पकड़वाए थे। एक टीम आई थी, निगम के द्वारा भेजी गई थी, लेकिन उसका समस्त खर्चा मेरे द्वारा वहन किया गया था। 12 दिन मैंने 4 लड़के रखे थे, उनके खाने का, पीने का, बंदरों के लिए चने के लिए सब हमने व्यवस्था कराई थी। निगम ने गाड़ी उपलब्ध कराई थी जिससे वो कहीं दूर रात में। देखिए जब हम लोग आए थे तब हम लोगों ने 200 से ज्यादा बंदर पकड़वाए थे। एक टीम आई थी, निगम के द्वारा भेजी गई थी, लेकिन उसका समस्त खर्चा मेरे द्वारा वहन किया गया था। 12 दिन मैंने 4 लड़के रखे थे, उनके खाने का, पीने का, बंदरों के लिए चने के लिए सब हमने व्यवस्था कराई थी। निगम ने गाड़ी उपलब्ध कराई थी जिससे वो कहीं दूर रात में छोड़े गए थे। लेकिन उसके बाद 3 साल हो गए, कोई बंदरों के लिए कोई स्कीम नहीं है। बंदर बच्चों को, बूढ़ों को गमले तोड़ देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं और बड़ी समस्या है। और कुत्तों की भी बहुत समस्या है। कुत्तों को तो बहुत ज्यादा चल रहा है, आपका राजन टेंशन से लेकर चल रहा है इसकी। कुत्तों को लेके तो उन्होंने कहा हमने नसबंदी के लिए ये चीज करा दिया है, हमने रेट करा दिया है, इसका क्लिनिक बनवा दिया है। देखिए ये सब बातें हवाई हैं, मौके पर आप जाकर के देखिए कुत्तों का इतना आतंक सभी क्षेत्रों में हो गया है कि छोटे बच्चों को, महिलाओं को, मैं भ्रमण कर रहा था, पार्षद जी मेरे साथ थी और थोड़ा दूरी पे थी, उनको यहीं वन विभाग के सामने कुत्ता काट के भाग गया। उसको पकड़वाने के लिए मैं 4 दिन निगम में दौड़ता रहा, जब जाकर के कहीं कुत्ता पकड़ा गया। देखिए ये अधिकारियों को एक थोड़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी और मौके पे आकर के देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। संसाधन सब हैं लेकिन उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये वार्ड वाइज कुत्तों की नसबंदी और बंदरों को पकड़वा कर करके इनका बधियाकरण अगर कराएं तो स्थिति बहुत जल्दी, शायद 4-6 महीने में स्थिति सुधर सकती है, लेकिन लोग कुछ कराने के लिए तैयार हैं। तो मतलब आपको कहना ये है कि नगर निगम में पार्टी विरोध तो नहीं है कि आप कांग्रेस के पार्षद हो या बीजेपी की सपोर्ट में, बीजेपी के मेयर हैं या उनकी सपोर्ट में चल रही है? देखिए मैं कहीं कोई पार्टीबाजी नहीं करता, बिल्कुल भी, है ना, लेकिन हो सकता है मेरे साथ ये व्यवहार किया जा रहा हो। ये आपके साथ व्यवहार किया जा रहा हो कि आप कांग्रेस के पार्षद, आपके साथ व्यवहार किया जा रहा हो? बिल्कुल, लेकिन हम पार्टी लाइन पे काम नहीं करते। हम जहां वाकई समस्या है, अब ए ब्लॉक में बहुत ज्यादा समस्या थी, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा वोट मुझे ए ब्लॉक में मिली है, लेकिन ए ब्लॉक में बहुत ज्यादा समस्या थी। अब ए ब्लॉक को आप जाकर देखो, पिछली जब मुझे वार्ड मिला था, अब उस दौरान और अब में जमीन आसमान का अंतर वहां। तो आप वो चुनाव की तैयारी कर रहे हो, चुनाव भी नजदीक समय पे आने वाले हैं, 31 तारीख की डेट रखी मार्च की। अगर आपको किस तरह की टक्कर आपको किससे हो सकती है चुनाव में? देखिए मेरी टक्कर किसी से भी नहीं है। देखो पहले यहाँ जो वार्ड 59 था वहाँ 4 बार बीजेपी के पार्षद रहे, 5 बार। उधर जो वार्ड था उसमें भी 2 बार बीजेपी के पार्षद रहे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। मतलब लोगों के दिमाग में एक ये है कि भाई बीजेपी है, सिंबल है, तो हम जीत जाएंगे। अच्छा, मतलब उनको ये है कि जो सिंबल है फूल का, तो सिंबल को हम जीत जाएंगे। ए ब्लॉक में बहुत ज्यादा समस्या थी। अब ए ब्लॉक को आप जाकर देखो, पिछली जब मुझे वार्ड मिला था, अब उस दौरान और अब में जमीन आसमान का अंतर वहां। तो आप वो चुनाव की तैयारी कर रहे हो, चुनाव भी नजदीक समय पे आने वाले हैं, 31 तारीख की डेट रखी मार्च की। अगर आपको किस तरह की टक्कर आपको किससे हो सकती है चुनाव में? देखिए मेरी टक्कर किसी से भी नहीं है। देखो पहले यहाँ जो वार्ड 59 था वहाँ 4 बार बीजेपी के पार्षद रहे, 5 बार। उधर जो वार्ड था उसमें भी 2 बार बीजेपी के पार्षद रहे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। मतलब लोगों के दिमाग में एक ये है कि भाई बीजेपी है, सिंबल है, तो हम जीत जाएंगे। अच्छा, मतलब उनको ये है कि जो सिंबल है फूल का, तो सिंबल को हम जीत जाएंगे। बिल्कुल, निरंकुशता है।
के सिंबल है, हम जीत जाएंगे। उन्होंने कोई काम नहीं किया। मतलब वार्ड में उनका कोई काम नहीं हुआ है, वार्ड में उनकी छवि सही है या गलत? नहीं, छवि नहीं, वो लोग तो अभी भी घूमे थे। एक मरहूम हो गए हैं वो, उनका तो डेथ हो गई है, मुकेश त्यागी जी की, लेकिन एक दूसरे वाले थे, लेकिन वो घूमे भी थे कि क्षेत्र में भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो लोगों ने साफ कह दिया कि आप ना लड़ो, ज्यादा बेहतर है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है भाई साहब, और जनता का बेहद प्यार हमारे साथ है। अगर मुझे अधिकारियों का सहयोग मिल जाए और वहां बंदर बाट बंद हो जाए निकल, जो आवश्यक कार्य वो हो, बिना मतलब के काम ना हो, तो निश्चित ही क्षेत्र विकास करेगा। हमारे साथ आपके पार्षद पति चेतन यादव जी थे, जिन्होंने विकास के बारे में सारी चीज बताई है। उन्होंने कितना संघर्ष किया इस वार्ड को तरक्की करने में, और 5 साल पहले से जिसकी बहुत ज्यादा बेकार थी। तो उनका एक ही मकसद है कि मैंने वार्ड में पार्षद बनकर नहीं, एक बेटा बनकर काम किया है, और मैं अगर दोबारा जनता का प्यार मुझे मिलता है तो मेरा जो विकास रह गया है मैं उस विकास को करूंगा।